इस वीडियो में अपन स्टार्ट करते हैं जो अपनी एक्सरसाइज 2.1 है उसके कुछ क्वेश्चन। ठीक है, समझने की कोशिश करना। वैसे तो मैंने हर एक चीज़ उसके आगे जो भी फॉर्मूले उसमें काम में आ रहे हैं उसमें मैंने इजीली सॉल्यूशन करके भेजा है, तो आप इनको देख के भी समझ सकते हो। फिर भी मैं इनको जो इनके हैं सॉल्यूशन उनको बता देती हूँ। जैसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या ज्ञात करने हैं, मुख्य मान। जैसे मैंने पहले का एग्जाम्पल दिया था उसमें मुख्य मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो मैंने पहले जो पार्ट है उसमें से मैंने 3 क्वेश्चन उठाए। जैसे पहला आपको सेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान। तो जब भी मुख्य मान ज्ञात करते हैं जो वाली वैल्यू दी है उसके बराबर अपन क्या मान लेंगे, थीटा। और अभी बताया मुख्य मान ज्ञात करने के लिए जो भी आपके प्रतिलोमवर्तीय फलन है उनकी क्या ध्यान में रहने चाहिए, परिशर। ठीक, थीटा बराबर मान लिया तो देखो आपके पास सेक थीटा बराबर क्या आ गया, -√2। ठीक है, आपका आया देखना सेक थीटा बराबर आ गया -√2। अब आप लोग जानते हो सेक में √2 किसकी वैल्यू होती है, माइनस तो है ही। आप लोग जानते हो √2 किसकी वैल्यू होती है, π/4 के। अब माइनस आ रहा है तो अपन माइनस को हटाएंगे। माइनस हटाने के लिए आप देखोगे कि सेक है जो कौन से क्वाड्रेंट में आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव होता है तो आप लोग जानते हो एक तो सेकंड में और एक थर्ड में आपका क्या होता है, नेगेटिव। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में लोगे तो इसके क्या करेंगे, सेक थीटा बराबर आ जाएगा, माइनस हट जाएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा π-π/4। ठीक है, तो सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा और थीटा बराबर आपका कितना आ गया, 3π/4। अब आप यहीं से देख लोगे, दूसरा निकालने की जरूरत नहीं। अगर ये आपके परिसर में नहीं आता तब दूसरा निकालोगे। ठीक है, आप देखोगे कि ये आपके परिसर में आता है या नहीं। आप लोग जानते हो सेक का परिसर क्या होता है, मैंने बताया जो कि कोस का उल्टा है। कोस का उल्टा अपन क्या करेंगे, कोस का था अपना 0 से पाई और उसमें से अपन क्या घटा रहे थे, π/2। अब देखोगे कि ये वाला इस परिसर में विद्यमान है या नहीं, इसको सोल्व करके देख लोगे तो ये लगभग कितना आएगा आपका 45, और 45 को 3 से 135 आएगा। ठीक, अब देखोगे ये वाली वैल्यू 135 के अंदर आ रही है और π/2 भी नहीं है, तो यानी ये 3π/4 आपका क्या हो जाएगा, मुख्य मान हो जाएगा। अगर यहाँ पर ही मुख्य मान नहीं होता है तो आप इसको थर्ड क्वाड्रेंट में लेके सोल्व करते, लेकिन ये आपका मुख्य मान में आ रहा है तो यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे में क्या दे रखा आपको, कोसेक इनवर्स -1, तो इसके बराबर थीटा मान लोगे तो आपका क्या आएगा, कोसेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा, -1। अब आप लोग देखोगे कि कोसेक थीटा -1 किसकी वैल्यू होती है, कोसेक में आपकी वैल्यू होती है, कोसेक आपकी ये वाली वैल्यू होती है, कोसेक किसकी होती है, π/2 की होती है। ठीक है, अब देखोगी कि कोसेक माइनस आ रहा है तो माइनस को हटाएंगे। कोसेक कौन से क्वाड्रेंट में माइनस होता है, एक तो आपके थर्ड में होता है और एक आपके किस में होता है, एक तो थर्ड में होता है और एक आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, लेकिन आप लोग एक फॉर्मूला पीछे पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के आए हो, आप लोग जानते हो कि कोसेक माइनस थीटा क्या होता है, आपके पास होता है माइनस कोसेक थीटा, यानी माइनस कोसेक थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हो आप, माइनस थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो कोसेक थीटा का परिसर क्या होता है, जो कि साइन का उल्टा होता है, वो होता है -π/2 से लेकर π/2, और उसमें से आप लोग क्या घटाते थे, 0। तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू आपकी आ रही है -π/2 आ रही है ना, और ये वाला इसके परिसर में विद्यमान है, परिसर में विद्यमान है, देखो -π/2 ऐड हो रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, मुख्य मान हो जाएगा। ठीक, आगे इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, आप जो कोट इनवर्स -√1/3, ये वाला मैंने पीछे आपके एग्जाम्पल में बता दिया था, तो आप इसको कर लोगे। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2, 3 का आप खुद करोगे, इजीली आपसे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, आपको सिद्ध करना है कि कोस इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 बराबर दे रखा है साइन इनवर्स 3/5। आपको ये सिद्ध करना है, तो आप लोग क्या करोगे, इसके LHS लेके चलोगे। LHS पे क्या हो गया, कोस इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5। आप लोग जानते हो इसमें यहाँ पर एक फॉर्मूला पीछे आएगा, 2 tan इनवर्स 1/5। इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, एक तो आपका tan में होता है, एक आपका साइन में होता है, एक आपका किस में होता है, कोस में। तो अपन अपने पास देखो यहाँ पर कोस आ रहा है तो अपन कोस वाला फॉर्मूला लेते हैं, और कोस वाले फॉर्मूले में आप जानते हो 2 tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होता है, आपका होता है कोस इनवर्स 1 - x² अपॉन क्या होता है, 1 + x²। ठीक है, उससे ये वाला फॉर्मूला पुट कर दोगे। लेकिन आपको जब भी इसकी सॉल्यूशन निकालोगे तो आपको आपकी इसको सारे फॉर्मूले ध्यान में रहने चाहिए, तभी आपका सॉल्यूशन आएगा, वरना नहीं आएगा। तो अब मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, कोस इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। एक्स की जगह क्या है अपना 1/5
5। तो ये हो जाएगा कोस इन्वर्स 63/65 प्लस कोस इन्वर्स इसमें से घटाओगे 1 माइनस 1/25 और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 1/25। इसको सरल करोगे तो आपका कट फट के ये वाली वैल्यू आएगी, क्या आएगी, कोस इन्वर्स 63/65 प्लस कोस इन्वर्स 24/26। अब आप लोग कोस में भी एक फॉर्मूला जानते हो, आप लोग जानते हो कि कोस इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स वाई क्या होता है, कोस इन्वर्स एक्स वाई प्लस है तो माइनस हो जाएगा -√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला क्या करोगे यहाँ पर पुट करोगे तो ये हो जाएगा एक्स की जगह 63/65, वाई की जगह 12/13 -√1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको सरल करोगे तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बनेगा। यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया है, एलसीएम आ गया 65 का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर, और ये यहाँ पर एलसीएम लिया तो 13 का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 169 माइनस 144। अब देखो यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लगाया, ये क्या फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लोग जानते हो ए प्लस बी होता है, ए माइनस बी। अपन ईजी से ईजी करने की कोशिश करेंगे तो जो भी फॉर्मूले आपको आते हैं वो उसमें अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी किया तो आपकी ये वाली वैल्यू आ गई। यहाँ अपन इसको सरल नहीं करेंगे क्योंकि देखना यहाँ पर एलसीएम लोगे तो आपका सेम बनेगा, इसलिए अपन इसको काट भी नहीं रहे और सरल भी नहीं कर रहे। देखो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकाला तो आपका आ गया, देखो 128 गुणा 2 आया, 128 को आप जानते हो 16 8 128 होते हैं। इसको बाहर लेने के लिए अपन कर लेंगे, बाहर लेने के लिए किया तो ये हो गया। यहाँ पर एलसीएम लोगे तो आपका 756 माइनस 80, तो कोस इन्वर्स इसको सरल करोगे तो ये आ जाएगा, और कोस इन्वर्स क्या बनेगा 4/5। अब देखो आपको वैल्यू किस में निकालनी है, साइन में, तो इसको देखना कैसे निकाला मैंने। साइन आपका क्या है यहाँ पर कोस इन्वर्स 4/5, आपको वैल्यू क्या है किस में निकालनी है, साइन में। आप लोग जानते हो कोस ये 4 और 5 क्या है, लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का से कोस में क्या होता है लाल बटा कक्का, यानी ऊपर वाली वैल्यू आधार होती है और नीचे वाली वैल्यू करण। तो अपन क्या बना लेंगे इसमें एक समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री का एंगल, आधार की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, करण की वैल्यू कितनी देखी 5। तो आप लंब का मान निकाल सकते हो ना, लंब का मान क्या होता है करण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो करण का स्क्वायर 25 हो जाएगा, आधार का स्क्वायर 16, यानी लंब की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब अपन को साइन में वैल्यू निकालनी है, साइन इन्वर्स में क्या आता है आपका लाल लंब बटा करण आता है, तो लंब कितना हो जाएगा 3 और करण कितना हो जाएगा आपका दे रखा है करण आपको 5, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक, दो तरीके से निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। आप लोग जानते हो कोस इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है साइन इन्वर्स, अगर फॉर्मूला ध्यान में है तो ये वाला फॉर्मूला लगा के भी आप सरल कर सकते हो। अगर ये फॉर्मूला ध्यान में नहीं है तो आप इसका त्रिभुज बना के लंब करण और आधार का मान निकालोगे और फिर अपन साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। आ गया समझ में, ये आपकी RHS आ गई। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 5 का आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 में इसी प्रकार से दे रखा है, आपको सिद्ध करना है 2 tan इन्वर्स एक्स बराबर साइन इन्वर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कोस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखना कैसे करोगे, आप लोग क्या मान लोगे, एक बार tan इन्वर्स एक्स बराबर मैंने थीटा मान लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो आप x की वैल्यू पुट करोगे है ना, तो आप x का मान निकाल रहे हो, x का मान कितना आ जाएगा आपके पास tan थीटा। अब आप एक बार मिडिल वाला पद ले लोगे और उसका सिद्ध कर दोगे, तो मिडिल वाला पद है साइन इन्वर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर भी आपको x दिख रहा है वहाँ पर क्या पुट कर दोगे tan थीटा पुट कर दोगे, तो ये वाली वैल्यू आ गई देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आप इस वाली वैल्यू को सरल करोगे साइन और कोस में चेंज करके, तो आपके यहाँ पर एक फॉर्मूला बनेगा 2, यहाँ पे सरल करके बता रखा है मैंने, फॉर्मूला बनेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, और 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि 2 साइन थीटा कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। साइन इन्वर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी वाली वैल्यू आई 2 थीटा, और थीटा का मान आप जानते हो थीटा कितना दे रखा है tan इन्वर्स एक्स, सिद्ध हो गया। इसी प्रकार से आप कोस इन्वर्स वाला लोगे, देखो कोस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर भी आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पर क्या कर दोगे tan पुट कर दोगे, तो ये बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको साइन और कोस में लेकर देखो मैंने यहाँ पे सरल कर रखा है, सरल करोगे तो ऊपर तो बनेगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बनेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर। नीचे वाली वैल्यू को तो आप जानते हो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ठीक है, और ऊपर बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला मान हमेशा किसका होता है कोस 2 थीटा का। आपने त्रिकोणमिति फलन में पढ़ा होगा कोस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, देखो बता देती हूँ कौन से होते हैं। एक तो होता है कोस 2 थीटा के कितने फॉर्मूले होते हैं, 3 होते हैं। एक तो होता है आपका 2 कोस स्क्वायर, एंगल आधा हो जाएगा थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर
थीटा, और एक होता है आपका कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले होते हैं। ये आप लगाओगे तो आपका क्या बन जाएगा 2 थीटा, और थीटा की वाली वैल्यू पुट करोगे तो क्या जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स। आ गया समझ में? ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 11 का सेम है। ठीक, तो अपन क्वेश्चन नंबर 7 को करके देखते हैं। 7 में आपको tan में वैल्यू दे रखी है, tan इनवर्स रूट ए एक्स अपॉन बी सी दे रखा है, प्लस tan इनवर्स रूट बी एक्स अपॉन सी ए, प्लस tan इनवर्स रूट सी एक्स अपॉन ए पी बराबर पाई दे रखा है, और एक दे रखा है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर एक्स। ठीक है, तो अपन इसका LHS लेके सरल कर लेते हैं। पीछे एक फॉर्मूला आया था कि आप लोग जानते हो, क्या फॉर्मूला आया था आप लोग जानते हो, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है फॉर्मूला। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड बराबर क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दोगे, और यहाँ पर देखो एक्स ये दे रखा है, वाई ये दे रखा है, और जेड ये दे रखा है। सारी वैल्यू पुट करने के बाद आपका ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो आपका कट रहा है उसको काट दोगे। जैसे नीचे वाले में देखो ए से ए कैंसिल हो रहा है, यहाँ बी से बी कैंसिल, और यहाँ सी से सी कैंसिल, और आपका ऊपर बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा एक्स अपॉन सी, ये रूट से बाहर एक्स अपॉन है, और ये रूट से बाहर एक्स अपॉन बी। इसी प्रकार से आगे इसको सोल्व करोगे तो आपका रूट एक्स यहाँ पे कॉमन ले सकते हो, तो अंदर बनेगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट सी स्क्वायर, और ये रूट से बाहर आएंगे तो आपका बनेगा ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ सिर्फ बनेगा माइनस एक्स रूट एक्स। ए प्लस बी प्लस सी आपको क्या दे रखा है एक्स, वाली वैल्यू पुट करोगे तो ये भी ऊपर भी एक्स रूट एक्स बन जाएगा, और इधर भी एक्स रूट एक्स, तो एक्स रूट एक्स से एक्स रूट एक्स कैंसिल, यानी आपकी वैल्यू आएगी tan इनवर्स 0। ठीक है, tan इनवर्स 0, और आप लोग जानते हो tan इनवर्स 0 किसकी वैल्यू होती है, 0 किसकी वैल्यू होती है tan में, tan इनवर्स tan 0 एक तो आपकी वैल्यू होती है 0 की होती है, और एक होती है आपकी पाई की। आपको जो आंसर निकालना है पाई में निकालना है, तो पाई में ले लोगे तो tan से tan इनवर्स कैंसिल, और आपका आंसर कितना आ जाएगा पाई। ठीक है, आगे समझ में। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है आपको 1/2 tan इनवर्स एक्स बराबर आपको सरल करना है कोस इनवर्स कोष्टक में 1 प्लस रूट एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 इंटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की 1/2 दे रखी है। तो वही सेम करेंगे, tan इनवर्स यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है, तो आप क्या मान लोगे, tan इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लेंगे थीटा। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकालोगे, x बराबर हो जाएगा आपका tan थीटा। अब लेके चलोगे आप RHS में जहाँ पर भी आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पर क्या पुट कर दोगे tan थीटा, और उसको सरल करोगे, tan थीटा पुट कर दिया। आप लोग जानते हो कि आप लोग एक फार्मूला जानते हो कि 1 प्लस tan स्क्वायर, ये वाला फार्मूला जानते हो आप लोग, tan और सेक में फार्मूला जानते हो। आप लोग जानते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अपन को निकालना क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan को उधर लेके जाओगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह आप लोग क्या पुट कर सकते हो सेक स्क्वायर थीटा। देखो यही चीज़ पुट की है मैंने, सेक स्क्वायर थीटा, तो ऊपर बन गया 1 प्लस सेक थीटा, नीचे बन गया 2 सेक थीटा। इसको अपन साइन और कोस में चेंज कर लेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी, तो आपका बन जाएगा कोस इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 2 की होल पावर 1/2। अब देखो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, कोस थीटा का फॉर्मूला लगाओगे। अभी भी मैंने बताया था कि कोस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं। ठीक, यहाँ पर 2 थीटा की जगह सिर्फ क्या है थीटा, तो कैसे देखो अपन वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिससे क्या कैंसिल हो जाए, आपका 1 कैंसिल हो जाए। आपके पास है 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, आप लोग जानते हो जहाँ पर 2 थीटा वहाँ पर सिर्फ थीटा पुट करना, तो कौन सा लगा सकते हो, इसके 3 फॉर्मूले कौन से बन जाएंगे, एक तो कोस में 2 कोस स्क्वायर, एंगल क्या होता है हमेशा आधा होता है मैंने बताया था, तो थीटा/2 -1, यानी यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाओगे तो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, तो आप यहाँ पर लगाओगे तो 1 प्लस इसकी जगह क्या बनोगे 2 कोस स्क्वायर थीटा/2 -1, और नीचे क्या चल रहा है आपका 2, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बनेगा कोस इनवर्स कोस थीटा/2, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल यानी बनेगा थीटा/2, और थीटा का वैल्यू पुट करोगे tan इनवर्स एक्स, तो आपकी क्या आ जाएगी, आपकी LHS आ जाएगी। आ गया समझ में। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 में देखना, क्वेश्चन नंबर 10 को समझना, इसमें कई फॉर्मूले आपके काम में आ रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, आपको दे रखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड, तो दे रखा है पाई, और आपको ये वाली वैल्यू क्या करनी है, आपको सिद्ध करनी है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, जो सबसे पहले दे रखा है उसको लिख लोगे। ठीक, लिखोगे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर कितना आ गया पाई।
आप लोग क्या करोगे, साइन इनवर्स एक्स को मैंने मान लिया स्मॉल है, कुछ भी मान सकते हो, पी क्यू आर एस टी कुछ भी मान सकते हो। साइन इनवर्स वाई को बी मान लिया, साइन इनवर्स जेड को सी मान लिया। इसे आप वैल्यू किसकी निकालोगे, एक्स वाई जेड। क्यों निकाल रहे हैं एक्स वाई जेड की, क्योंकि यहाँ पर देखो आपको सरल करने के लिए एक्स की वैल्यू चाहिए, वाई की वैल्यू चाहिए और जेड की वैल्यू चाहिए। अब ये सारी जो वैल्यू है आप इसमें रखोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपकी टर्म काम में आएगी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, पाई। इसको कोई भी इक्वेशन मान लोगे। अब यहाँ से आप लोग क्या लोगे, आप LHS लेके सरल करोगे। देखो LHS लोगे, जहाँ पर x है उसकी जगह साइन ए पुट कर दोगे, y है वहाँ पर साइन बी पुट कर दोगे और z है वहाँ पर साइन सी पुट कर दोगे। ठीक, और पुट करोगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी, क्या आएगी, साइन ए रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन बी रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन सी रूट 1 माइनस साइन सी। ठीक है, आप लोग जानते हो 1 माइनस, आप एक फॉर्मूला जानते हो, क्या था आपका फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। इससे आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन को उधर लेके जाओगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा। देखो ये वाली वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो आपका बनेगा साइन ए कोस ए प्लस साइन बी कोस बी प्लस साइन सी कोस बी। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला बनाने के लिए आप लोग क्या करोगे, 2 से ऊपर नीचे गुणा करोगे। ठीक है, 2 से गुणा कर रहे हो क्योंकि अपन एक फॉर्मूला आएगा, अपन जानते हो साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये वाला फॉर्मूला बनाने के लिए अपन 2 से ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं। ठीक है, 2 से ऊपर नीचे गुणा करने पर नीचे वाले 2 को तो बाहर रख लेंगे और ऊपर वाले 2 को अंदर गुणा कर दोगे। तो ये देखना, ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन 2a, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2b। एक बार इसको ऐसे का ऐसा रख लो, क्यों, क्योंकि आगे देखेंगे इसको काम में लेंगे, इसलिए इसको ऐसा का ऐसा रख रहे हैं। तो ये बन गया आपका, देखो मैंने ये सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिख रखे हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस 2 साइन सी कोस सी। अब ये वाली वैल्यू है साइन 2a प्लस साइन 2b में एक फॉर्मूला आया है आपके पास साइन सी प्लस डी का बन रहा है। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दोगे, पुट करोगे तो आएगा 2 साइन 2a प्लस 2b अपॉन 2 कोस 2a माइनस 2b अपॉन 2 और प्लस ऐसा कैसा 2 साइन सी कोस सी। अब जो कट रहा है उसको काट दोगे तो आपका ये कटा। ठीक है, अब आपको कि आप लोग जानते हो अपनी इक्वेशन नंबर 2 से a प्लस बी की जगह क्या पुट कर सकते हो, a प्लस बी की जगह पुट कर सकते हो। यहाँ से सरल करोगे तो a प्लस बी, सी को उधर ले जाओगे तो उसकी जगह क्या पुट कर सकते हो, पाई माइनस सी। पाई माइनस सी पुट ये क्यों कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर भी साइन सी बन जाए और यहाँ पर भी साइन सी बन जाएगा तो आप बाहर ले लोगे, क्योंकि देखो आपको आंसर में निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर बने पाई माइनस सी, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, तो आपका क्या बन जाएगा, साइन सी बन जाएगा। अब दोनों से मैं क्या बाहर ले सकती हूँ, साइन सी, एक तो 2 बाहर से ले सकती हूँ, एक साइन सी बाहर लेने पर ये क्या बन जाएगा, कोस ए माइनस बी प्लस कोस सी। ठीक है, कोस सी। अब देखो यहाँ पर वापस कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला, सी को अपन क्या लिख सकते हैं, वापस इसी से सी को लिख सकती हूँ मैं, सी बराबर लिख सकती हूँ पाई माइनस ए प्लस बी को आप उधर ले जाओगे। ठीक है, ये हो गया। और ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। और आप लोग जानते हो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। कोस नेगेटिव होता है तो पाई हटाएंगे तो बाहर क्या आ जाएगा, देखो माइनस का चिन्ह आ गया, तो क्या बना, कोस ए प्लस बी। ठीक है, तो आपका ये बन जाएगा कोस ए माइनस बी। ठीक है, कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे आप कोस ए प्लस बी का और कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला भी लगा सकते थे, लेकिन एक यहाँ पे मैंने लगाया कोस सी माइनस कोस डी का। आप लोग जानते हो कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2। ये वाला फॉर्मूला लगाने से आपके पास देखना क्या आ गया, तो आया साइन सी, फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन ए सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन डी माइनस सी अपॉन 2। ये वाला फॉर्मूला लगाने से ये बन गई वैल्यू। और आप लोग जानते हो 2 साइन ए साइन बी, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 साइन ए साइन बी साइन सी। और आप लोग जानते हो साइन ए को मैंने क्या माना था, ए माना था, साइन बी ना एक्स माना था, और साइन बी आपका वाई हो गया, और साइन सी आपका क्या हो जाएगा, जेड। और यही क्या है आपका LRHS है। देखो ये रहा, साइन ए बराबर एक्स, साइन बी बराबर वाई और साइन सी बराबर जेड। ठीक है, आ गया समझ में। इस प्रकार से इसके सॉल्यूशन है। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी सेम इसी तरह है, यही पैटर्न है। आपको दे रखा है कि 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आगे दे रखा है 1/2
कोस इन्वर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 1/3 टेन इन्वर्स 3z माइनस जेड क्यूब अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर उसके बराबर 5 पाई। और आपको सीधी ये करना है, ठीक। तो सेम उसी प्रकार से अपन एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करने के लिए अपन मान लेते हैं, क्या माना है अपन ने, मान लिया कि अपन मान लेते हैं x बराबर मैंने मान लिया tan a, y बराबर मैंने मान लिया tan b और z बराबर मैंने मान लिया tan c, क्योंकि आपके यहाँ पर फॉर्मूले बन जाएंगे, ठीक है। तो आप इसका अपन को वैल्यू x y z, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे x y z, और अगर मैं इससे a की वैल्यू निकालूंगी तो tan इन्वर्स x आगे काम आएगी, और b की वैल्यू निकालेंगे tan इन्वर्स y और c की वैल्यू निकालेंगे tan इन्वर्स z। अब x y z की वैल्यू है, आप इस इक्वेशन में क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। जहाँ पर x है वहाँ पर tan a पुट करोगे, y है वहाँ पर tan b पुट करोगे और z है वहाँ पर tan c पुट करोगे, ठीक है। ये सारी वैल्यू मैंने पुट करने के बाद आपके पास ये समीकरण आया, ठीक। अब आप लोग जानते हो अगर फॉर्मूले ध्यान है तो आप सीधा कर सकते हो, और सीधा नहीं कर सकते तो आप tan को आप साइन कोस में, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या साइन कोस में चेंज करके उसका सॉल्यूशन निकाल लो। लेकिन अगर आपको ध्यान में है तो आप लोग जानते हो ये किसका फॉर्मूला होता है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, साइन 2a का फॉर्मूला होता है, क्योंकि आप जानते हो साइन 2a क्या होता है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। और ये किसका फॉर्मूला होता है, कोस 2a का। कोस 2a का क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b। और ये वाला वेला 3 tan c माइनस tan क्यूब c अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर c, किसकी वैल्यू होती है, tan 3a की, सॉरी 3c आएगा, 3c की वैल्यू होती है ना, a ले, क्योंकि आप जानते हो बस यहाँ पर c है, मैंने c और a दोनों चेंज कर सकते हैं, मतलब अचर फलन ही है, अचर फलन की जगह कुछ भी ले सकते हो। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है। क्या अपन जानते हैं साइन 2a कितना होता है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, और कोस 2a क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और tan 3a क्या होता है, 3 tan a माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। सारे फॉर्मूले ध्यान में रखने, ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद आपका बन जाएगा ये, क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 पाई। यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दोगे, b की वैल्यू पुट कर दोगे और c की वैल्यू पुट करोगे, तो आपके पास बनेगा tan स्क्वायर एक्स, tan इन्वर्स एक्स प्लस tan इन्वर्स वाई प्लस tan इन्वर्स जेड बराबर 5 पाई। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला पुट करोगे, आप लोग जानते हो tan इन्वर्स क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक। tan को उधर लेके जाओगे तो tan 5 पाई, और आप लोग जानते हो tan 0 पाई 2 पाई 3 पाई 5 पाई सभी की वैल्यू क्या होती है, आपके पास 0 होती है। 0 होने से 0 यहाँ पर 0 आएगा तो नीचे वाली वैल्यू उधर जाके सारी क्या हो जाएगी, 0, और आपके पास बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बराबर, देखो ये बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बराबर 0। एक्स वाई जेड को उधर लेके जाओगे तो जो आपका सॉल्यूशन निकालना था वो सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक। यही सिद्ध करना था, इस प्रकार से निकाल लोगे। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको सेम इसी प्रकार से दे रखा है कि tan इन्वर्स एक्स, tan इन्वर्स वाई, tan इन्वर्स जेड समांतर श्रेणी में। अब आप लोग जानते हो कि कोई भी तीन वैल्यू, जैसे मान ले ए बी सी समांतर श्रेणी में, कोई भी तीन वैल्यू ए बी सी समांतर श्रेणी में, ठीक, ए पी में है, ए पी यानी समांतर श्रेणी में है, तो मिड वाली वैल्यू का दोगुना किसके बराबर होगा, बाहर वाली वैल्यू के योग के। ये समांतर श्रेणी की कंडीशन होती है। क्या होता है, 2b बराबर क्या होता है, a प्लस बी। आपके पास a की जगह tan इन्वर्स x दे रखा है, b की जगह tan इन्वर्स y और c की जगह tan इन्वर्स z। तो b की जगह tan इन्वर्स y है तो क्या हो जाएगा, 2 tan इन्वर्स y बराबर a की जगह tan इन्वर्स x प्लस c की जगह tan इन्वर्स z। ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आई तो आप लोग इसमें tan का फॉर्मूला इजीली निकाल सकते हो। 2 tan इन्वर्स y बराबर हो गया tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स z। यहाँ पर आप लोग जानते हो 2 tan इन्वर्स x क्या होता है, tan इन्वर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। और यहाँ पर tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y क्या होता है, tan इन्वर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। दोनों फॉर्मूले पुट कर दिए, tan से tan इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा और इसको सरल करोगे इधर उधर ले जाके, तो मैंने वज्र गुणा कर दिया। वज्र गुणा करने से क्या हो गया, 2y इंटू 1 माइनस एक्स जेड बराबर हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस जेड। आप देखो जैसे जैसे आपको सरल करना है वैसे कर लोगे। देखो यहाँ पर अंदर गुणा करोगे तो 2y, तो अपन को चाहिए 2y 1 माइनस एक्स जेड चाहिए, इसको एक साइड रख लोगे, और x प्लस जेड चाहिए तो आप 1 को इससे गुणा करोगे तो x प्लस जेड, और माइनस वाई स्क्वायर चाहिए x प्लस जेड, इसको उधर लेके जाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा,
ठीक है, समझ में आ गया। इसी प्रकार से अपन क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में देखना आपको क्या दे रखा है कि आपको एक समीकरण त्रिघात समीकरण दे रखा है। त्रिघात समीकरण में क्या दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी बराबर 0 के मूल क्या दे रखे हैं आपको, अल्फा बीटा गामा दे रखे हैं। तो आपको सिद्ध करना है कि एक विशेष परिस्थिति के अलावा tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर क्या है, n पाई। और आपको वह विशेष स्थिति भी ज्ञात करनी है जब यह ऐसा नहीं होता है। तो आपको अब पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी त्रिघात समीकरण या द्विघात समीकरण दे रखी हो तो उनके मूल किस प्रकार से निकालते हैं। देखो मैंने यहाँ पर इसका लिख रखा है कि जैसे त्रिघात समीकरण है आपके पास ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। त्रिघात समीकरण है तो मूल भी 3 ही होंगे, द्विघात होते तो मूल 2 होते। यहाँ पर 3 मूल मैंने क्या मान लिया, अल्फा बीटा गामा है। तो यहाँ पर अल्फा तीनों मूलों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, जो दूसरा पद है वो माइनस हो जाएगा, क्या बनेगा, दूसरे पद को ऊपर बी ऊपर आ जाएगा और पहले पद का गुणांक क्या आ जाएगा, नीचे। यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक ऊपर और एक्स क्यूब का गुणांक नीचे और माइनस के साथ आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। अगर दो को एक साथ लें, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो तीसरे पद का गुणांक यानी एक्स का गुणांक तो ऊपर और नीचे क्या आएगा, पहले पद का गुणांक और प्लस के साथ, ठीक है, सी अपॉन ए। और तीनों का गुणा करें अल्फा बीटा गामा तो लास्ट का पद डी अपॉन क्या आ जाएगा, ए और माइनस के साथ, ठीक है। दूसरे और चौथे पद में माइनस आएगा और तीसरे पद में क्या आएगा आपका प्लस आएगा, ठीक। ये वाला ध्यान हो जाएगा। तो आप अपना जो समीकरण दे रखे हैं उसके अनुसार लेके चलेंगे, ठीक। ये कंडीशन ध्यान में रखनी है आपको। तो नीचे वाले में इसके मूल भी क्या है, अल्फा बीटा गामा। तो आप लोग जानते हो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों मूलों का योग किसका, माइनस के साथ। एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, पी, और नीचे एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, 1। तो इसका आंसर कितना आ गया, माइनस बी। इसी प्रकार दो का गुणा करें, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो क्या आएगा, धनात्मक। दूसरे में क्या लेंगे, धनात्मक। और एक्स का गुणांक यहाँ पर क्या है, क्यू, और एक्स क्यूब का गुणांक 1, तो ये क्या आ जाएगा, क्यू। और तीनों का गुणा करें अल्फा बीटा गामा तो अचर पद और माइनस के साथ अचर पद क्या दे रखा, पी, और एक्स क्यूब का गुणांक क्या आ जाएगा, 1। तो इसकी वाली वैल्यू क्या आएगी, -1। ये सारी वैल्यू आपको जो सिद्ध करना है उसमें रखोगे। आपको सिद्ध करना है tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर n पाई सिद्ध करना है। तो अपन क्या ले लेते हैं, इसके LHS और इसमें tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वैल्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू पुट कर सकते हो। वो वाली वैल्यू क्या है, -p, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या है, p। तो देखो -p प्लस p ऊपर बनेगा और नीचे क्या बनेगा, 1 - q। तो आपकी वाली वैल्यू आएगी, ऊपर 0 हो जाएगा तो बनेगा tan इनवर्स 0 अपॉन 1 - q। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर आपको कंडीशन क्या लेनी है कि 1 - q है ना, कभी भी आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ये 0 बन जाएगा तो क्या बनेगा, 0/0 की फॉर्म बनेगी और 0/0 की फॉर्म कभी भी परिभाषित नहीं होनी है। तो वो वाली विशेष कंडीशन क्या आ जाएगी आपके पास, 1 - q नॉट इक्वल्स टू 0, यानी 1 - q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसे q की वैल्यू निकालोगे तो q नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक। ये वाली कंडीशन क्या आ जाएगी, आपकी विशेष परिस्थिति हो जाएगी और इससे आपका क्या आ जाएगा, आंसर। n कोई भी पूर्णांक है, यानी 0 किस किस की वैल्यू होती है, 10 में 0 की होती है, पाई की होती है, 2 पाई 3 पाई, इसलिए अपन क्या लेते हैं, n पूर्णांक ले लेते हैं। आ गया समझ में, ठीक है।